अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएच मैथमेटिका। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर नंबर 4 सिंटैक्स बोर्ड के बुक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइज 4.1 में किए हैं, तो रिलेटेड टू एक्सरसाइज 4.1 मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्किप किया है। क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स लिखे हैं। एक पार्ट लिखा है y इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स और दूसरा पार्ट है y इक्वल्स टू 2 cos 3x प्लस 3 sin 2x। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dy बाय dx और यहाँ पे d बाय dx साइन क्यूब एक्स। dy बाय dx हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे रखा सेम, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है साइन क्यूब एक्स। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस पावर को लेके आऊँगा इधर। पावर की डिफरेंशिएशन होगी, पावर में एक माइनस करूँगा तो ये बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद डिफरेंशिएशन जो होगी वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो हमारे पास है वो है साइन एक्स। और जब मैं साइन की डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये एंगल रहेगा सेम, हमने ये रूल पढ़ा हुआ है। तो उसके बाद लास्ट में मुझे डिफरेंशिएशन करनी है एंगल की। अब देखें, जब मैंने पावर की डिफरेंशिएशन की तो बेस और एंगल दोनों सेम रहे, और जब मैं बेस की डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो एंगल सेम रहा, उसकी सेपरेट हमने डिफरेंशिएशन की है। अब dy बाय dx इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर एक्स रहेगा सेम। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है cos x, तो मैंने इसकी डिफरेंशिएशन यहाँ पे cos x लिखी और x की डिफरेंशिएशन होगी 1। यहाँ पे dy बाय dx हमने सेम रखा इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास y इज इक्वल्स टू 2 cos 3x प्लस 3 साइन 2x। तो इससे डिफरेंशिएट करेंगे dy बाय dx विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हमने कोफिशिएंट बाहर रखा, डिफरेंशिएशन हमने की फंक्शन जो हमारे पास है cos 3x, उसे डिफरेंशिएशन की फॉर्म में हमने रखा। उसके बाद हमारे पास है प्लस 3 d बाय dx, और यहाँ पे फंक्शन हमारे पास है साइन 2x। ये फंक्शन हमने सेम रखा है यहाँ पे। अब dy बाय dx ये हमारा सेम रहा है यहाँ पे। 2 cos की जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो एंगल रहेगा सेम, तो cos की डिफरेंशिएशन हमें पता है कि वो आती है माइनस साइन 3x, और उसके बाद मुझे डिफरेंशिएशन करनी है एंगल की, तो एंगल हमारे पास है 3x प्लस यहाँ पे 3 सेम रहा। साइन की डिफरेंशिएशन होगी cos और एंगल हमारा रहा सेम। अब मैं डिफरेंशिएशन एंगल हमारा रहा सेम। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे एंगल की। अब यहाँ पे हमें कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी है और उसके साथ साथ डिफरेंशिएशन भी करनी है। जब इसको उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा -2 साइन 3x, और इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी 3 प्लस इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 3 cos 2x, और इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी 2। तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होके -6 साइन 3x बन जाएगी, और ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होके प्लस 6 cos 2x बन जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन है। अगर आप यहाँ पे कॉमन निकालना चाहें -6 तो कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 3x माइनस cos 2x। हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, 4 एंड 5। अब 3 एंड 5 में यहाँ पे सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 को आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, सिमिलर है एज 5। तो यहाँ पे पावर था, एंगल और बेस, तो इसीलिए मैंने ये चूज़ किया है एज कंपेयर टू दिस। यहाँ पे जस्ट बेस और एंगल है। यहाँ पे भी U/V का फार्मूला यूज़ होगा प्रोडक्ट का, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट का ही यूज़ होगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाय dx ये बन जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू,
मैं डिफ्रेंसिएशन की फॉर्म में रखूंगा तो डी बाई डी एक्स इंटू 10 2x माइनस 3, ये हमारे पास क्वेश्चन रहा। अब डिफ्रेंसिएशन जो है वो उसका रूल हमने पढ़ा है। सबसे पहले हम पावर देखते हैं, उसकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो बेस और एंगल सेम रहता है, और इन केस अगर पावर नहीं है तो फिर हम सबसे पहले बेस की सिंप्लीफिकेशन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, उसके बाद एंगल की। तो यहाँ पे पावर है ही नहीं, तो सबसे पहले हम 10 की डिफ्रेंसिएशन करते हैं। हमें पता है कि डी बाई डी एक्स, जब हम 10x की डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हमें आता है आंसर सेक स्क्वायर एक्स, हमने ड्राइव किया हुआ ये। तो मैं 10 की जगह पे उसकी डिफ्रेंसिएशन रखूँगा सेक स्क्वायर, और x जो है एंगल है यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल सेम रहा, यहाँ पे एंगल है 2x माइनस 3, तो मैंने एंगल सेम रखा। अब मैं एंगल की डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो d बाई डी एक्स 2x माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स इजिकल्स टू, यहाँ पे सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 रहेगा सेम, और इसकी जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2, क्योंकि x की डिफ्रेंसिएशन आएगी 1 और माइनस 3 की डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो वो 0 आ जाएगी। तो इसे मैंने रीअरेंज करके लिखा डी वाई बाई डी एक्स इजिकल्स टू 2 सेक स्क्वायर 2x माइनस 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 5। तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे वही डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन की फॉर्म में रखा डी बाई डी एक्स। फंक्शन हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स, ये हमने कंसीडर किया कि u फंक्शन है, और ये हमने कंसीडर किया कि v फंक्शन है। प्रोडक्ट का थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है, तो हम अप्लाई करेंगे वो डी बाई डी एक्स पहले प्रोडक्ट की फॉर्म में रखेंगे, पहले u को रखते हैं सेम, तो u को मैंने सेम रखा। डिफ्रेंसिएशन करूँगा v फंक्शन की, तो d बाई डी एक्स ऑफ v फंक्शन कॉस क्यूब एक्स, और फिर यहाँ पे प्लस कॉस क्यूब एक्स को मैंने रखा सेम, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स मैंने जस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में रखा है। अब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो डी बाई डी एक्स इजिकल्स टू, ये फंक्शन रहेगा सेम। इसमें पहले मैं पावर को नीचे लेके आऊँगा, तो ये 3 और पावर 1 कम हो जाएगा तो स्क्वायर। उसके बाद बेस हमारे पास यहाँ पे x है, तो x की डिफ्रेंसिएशन 1 आएगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी। हमने साइन स्क्वायर एक्स को रखा सेम, तो उसके बाद जो है डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे इस फंक्शन की, तो पहले पावर को नीचे लेके आए और पावर में 1 कम हो जाएगा तो हम माइनस कर देंगे कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैं बेस की डिफ्रेंसिएशन करूंगा, तो कॉस की डिफ्रेंसिएशन हम जानते हैं कि माइनस साइन है, जब बेस की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये एंगल हमारा रहेगा सेम, और एंगल की डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1 आएगी तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस कॉस क्यूब एक्स, और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 पहले पावर की 2 नीचे आ जाएगा, और साइन का एक पावर कम कर देंगे तो साइन एक्स, फिर साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन आ जाएगी कोस एक्स, और एक्स की डिफ्रेंसिएशन आएगी 1, तो 1 मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इजिकल्स टू, इन तीनों टर्म्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखें साइन को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा माइनस साइन क्यूब एक्स, और ये 3 हम कोफिशिएंट के तौर पे आगे रखेंगे। बाकी यहाँ पे रहेगा कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर यहाँ पे प्लस का 2, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस क्यूब एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स। हमने डिफ्रेंसिएशन कर ली है। अब अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर नहीं, तो यहाँ से साइन कॉमन लेंगे और यहाँ से कॉस स्क्वायर कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन लेंगे, यहाँ से भी कॉमन लेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस साइन मैंने कॉमन लिया, साइन एक्स कॉमन लिया, और उसके साथ साथ कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, तो बाकी मेरे पास बचेगा -3, और यहाँ से एक साइन चला जाएगा तो बाकी साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे प्लस फिर 2, यहाँ से कॉस स्क्वायर निकल गया, साइन भी निकल गया, बाकी हमारे पास बचेगा कॉस एक्स। दैट्स योर आंसर। थैंक्स। अब स्टूडेंट क्वेश्चन है 8, इसके अलावा बाकी जितने क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं आप ट्राई करना, और अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं, ताकि मैं आपके
वो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे या डिफ़िकल्टी फील हो रही है आपको, वो मैं सॉल्व करूँ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8, तो इससे डिफ्रेंशिएशन इसकी करनी है। तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे d बाई डी एक्स, और फंक्शन जो हमारे पास है वो है साइन 2x अपान कॉस स्क्वायर 3x। अब ये रूल हमने पढ़ा है क्वेश्चन रूल, d बाई डी एक्स यू अपान v इक्वल टू वी स्क्वायर, और v को हमने रखा सेम। डिफ्रेंशिएशन करेंगे u फंक्शन की, तो d बाई डी एक्स ऑफ u फंक्शन माइनस u फंक्शन को हमने सेम रखा d बाई डी एक्स ऑफ v फंक्शन। ये क्वेश्चन थ्योरम हमने डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा है। एक फंक्शन को न्यूमरेटर को हम इक्वल करेंगे u के, और डिनोमिनेटर को हम v के इक्वल कर देंगे, और यहाँ पे इस फार्मूले में वैल्यूज अप्लाई करें। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे v फंक्शन हमारे पास है कॉस स्क्वायर 3x होल स्क्वायर हो जाएगा, और v फंक्शन को हम रखेंगे सेम, तो कॉस स्क्वायर 3x को मैंने सेम रखा। अब डिफ्रेंशिएशन मुझे करनी है v फंक्शन u फंक्शन की, तो d बाई डी एक्स u फंक्शन हमारे पास है साइन 2x, तो मैंने साइन 2x लिखा। उसके बाद माइनस है, माइनस रखा, और यहाँ पे u फंक्शन हमारे पास जो है वो साइन 2x है, तो हमें सेम रखना है उस फंक्शन को। और डिफ्रेंशिएशन हमें अब v फंक्शन की करनी है, तो v फंक्शन है कॉस स्क्वायर 3x। हमने क्वेश्चन के थ्योरम में वैल्यूज अप्लाई कर दी। अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं d बाई डी एक्स, ये कॉस स्क्वायर 3x हमारा रहेगा सेम। यहाँ पे पावर नहीं है तो हम स्टार्ट करेंगे बेस से। बेस हमारे पास है साइन, साइन की डिफ्रेंशिएशन आएगी कॉस, और एंगल हमारा रहेगा सेम, तो 2x हमने सेम रखा। इस एंगल की डिफ्रेंशिएशन आएगी 2 माइनस, यहाँ पे साइन 2x रहा सेम। यहाँ पे पहले पावर की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2, और बेस और एंगल सेम रहेगा, तो कॉस 3x रहा सेम। उसके बाद हम इस बेस की डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कॉस की डिफ्रेंशिएशन आती है माइनस साइन, और उसके बाद ये एंगल हमने सेम रखा। अब हम एंगल की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 आएगी अपान, यहाँ पे ये पावर इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दूँ तो कॉस पावर 4 3x बन जाएगा। ये मैंने यहाँ पे पावर बेस एंगल से की, और यहाँ पे बेस एंड एंगल डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 3x कॉस 2x। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ पे 3x है एंगल, और यहाँ पे 2x है, और माइनस माइनस प्लस 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा 6। यहाँ पे साइन 2x और यहाँ पे साइन 3x है, तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और यहाँ पे cos 3x भी सेम रखेंगे, तो ये बन जाएगा साइन 2x cos 3x साइन 3x अपान, और ये cos पावर 4 3x। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, एक तो 2 आ रहा है कॉमन न्यूमरेटर से, यहाँ से कॉमन आ रहा है 2, और देखें cos 3x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है cos 3x, तो मैं cos 3x भी कॉमन ले सकता हूँ। और उसके अलावा साइन यहाँ पे नहीं है, इधर है, तो हम कॉमन नहीं लेंगे। तो हमारे पास फंक्शन जो है वो बचेगा डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने कॉमन यहाँ पे लिया 2, कॉमन 2 आ गया, और cos 3x कॉमन लिया। बाकी जो वैल्यू बचेगी यहाँ पे वो बचेगी cos स्क्वायर 3x cos स्क्वायर 3x, और cos 2x प्लस मैंने सेम रखा है यहाँ पे प्लस, यहाँ से मैंने ये टर्म कॉमन ले ली तो बाकी ये दोनों टर्म्स बचेंगी, और 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पे 3 बचेगा, प्लस 3 साइन 2x एंड साइन 3x, साइन 2x एंड साइन 3x अपान cos रेज़ टू द पावर 4 3x। अब देखें इसका बेस सेम है और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाय
डी एक्स इज इक्वल्स टू, बाकी जो वैल्यू आपके पास बचेगी 2/cos क्यूब 3x और अंडर ब्रैकेट cos स्क्वायर 3x cos 2x प्लस 3 sin 2x एंड sin 3x, ये बन जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें टोटल 8 पार्ट्स थे। मैंने कुछ ऐसे स्किप क्वेश्चन किए हैं जो सिमिलर हैं तो मैंने स्किप किए, बाकी जितने मोस्टली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया। अगर आपको कोई भी इशू आता है सिंप्लीफिकेशन में, कमेंट्स में आप कह सकते हैं, मैं आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। लेकिन मैथमेटिक्स जो है वो बाय प्रैक्टिस होती है, इसीलिए मैंने सिमिलर क्वेश्चन जो है वो छोड़े हैं यहाँ पे ताकि आप प्रैक्टिस करें। विदाउट प्रैक्टिस मैथमेटिक्स आपको समझ में नहीं आने वाली। मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए पेन और पेज का होना मस्ट है। जब भी मेरा लेक्चर आप सुने तो सबसे पहला काम जो है आपको ये करना है कि आपके पास एक पेन और पेज होना चाहिए, ताकि आपके माइंड में कोई भी क्यूरी आए या क्वेश्चन आए तो आप वो वहाँ पे नोट करें और नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझसे वो क्वेश्चन करें। जब तक क्वेश्चन रेज नहीं करेंगे तब तक आपको मैथमेटिक्स जो है वो इजी नहीं लगेगी। वैसे मैथमेटिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, बाकी जितने भी हैं वो लर्निंग प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन ये लर्निंग से नहीं होता, ये आपके आइडियाज से, ये आपकी लॉजिक से सब्जेक्ट बनता है। और इस लॉजिक में कोई भी गलत नहीं होता। अगर आप प्रूव कर दें किसी भी चीज़ को तो आप सही है। थैंक यू।